इस वर्ष की बरसात पूरे प्रदेश में कहर बनकर बरपी है। बरसात का दौर अभी भी जारी है। बरसात से नुकसान के भयावह मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। बंजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र शौरी ने मंगलवार को पल्दी घाटी के थाटीबीड़ व गोपालपुर पंचायतों का दौरा किया। यहां विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से घरों, मकानों व जमीन का नुकसान झेल रहे लोगों से मुलाकात कर उनकी व्यथा साझा की। इस दौरान विधायक ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पंचायत में हुए राहत व बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। घाटी के मरोड़ व पटौड़ा खाटल गांव में जमीन का एक बहुत बड़ा भूभाग दरक रहा है, जिस कारण दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वे इतने ही मकानों को खतरा पैदा हो गया है। विधायक शौरी ने कहा कि पल्दी घाटी को आने वाली मुख्य सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे बड़े वाहनों के योग्य बनाने के विभाग को निर्देश किए गए हैं। इसके साथ ही पल्दी घाटी के इन दरक रहे गांवों में भू सर्वेक्षण कराने की बात सरकार के समक्ष उठाई जाएगी, ताकि समय रहते बचाव के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा सके व भावी नुकसान को कम किया जा सके। इस दौरान थाटीबीड़ पंचायत प्रधान दीवान वर्मा, उप प्रधान प्रेम सिंह, गोपालपुर पंचायत उप प्रधान गोविंद ठाकुर, पूर्व प्रधान राजकुमार, हरि सिंह, दुनीचंद व तुलसी राम आदि ग्रामीण साथ में मौजूद रहे। तूफान मेल न्यूज के लिए नीना गौतम की रिपोर्ट। आज हम गोपालपुर और थाटीबीड़ पंचायत में जो भारी बारिश के कारण बहुत नुकसान है, उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। हम इस पंचायत के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो गांव, जो एक खाटल पड़ता है और नीचे पटौड़ा पड़ता है, इन गांवों का जितनी भी जमीन है वो सारी धंस रही है और एक बहुत बड़ा भूभाग दरक रहा है, और जिस कारण बहुत सारे मकानों को खतरा हुआ है। अभी जिस मकान के आगे हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं मकान भी जहाँ पर 3 परिवार रहते हैं, इसको भी खाली किया गया है और लोग दूसरों के घरों में जाकर के रह रहे हैं। ऐसे यहाँ पर लगभग 8-10 मकान ऐसे जो इस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग पूरे गांव के अंदर, पूरे दोनों गांव को बहुत बड़ा खतरा होगा। इस नाते उसके साथ दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि आगे दूसरा गांव जो मरोड़ गांव है, उसके भी 8-10 मकान, उसका एक साइड का पोर्शन पूरी तरह से दरक गया है और वहां भी 6-7 मकान खाली किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आकर के जब हमने मौका किया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सख्त आवश्यकता है कि यहाँ पर भू सर्वेक्षण किया जाए और इस यहाँ पर आने वाले समय में कितना खतरा है और आने वाले समय में यहाँ के लिए कैसे हम इनको बचाव कर सकते हैं, कैसे राहत और बचाव इन दोनों गांवों का, तीनों गांवों का कर सकते हैं। इस नाते आने वाले समय में प्रयास करने चाहिए। मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ की जो सड़कें बंद पड़ी है और साथ में जो अन्य समस्या यहाँ पर आ रही है, अभी सेब का सीजन सिर पे है और ऐसी बहुत सारी समस्याओं के कारण लोग बहुत आहत हैं। इसलिए हम जल्दी यहाँ पर राहत और पुनर्वास का काम कैसे कर सकते हैं, उस नाते विशेष कदम सरकार उठाए और ये पूरी पल्दी घाटी, इसका बहुत बड़ा भाग, एक पहली तरफ दूसरा गांव जो थाटीबीड़ से शिकारीबीड़ के साथ गांव, वहां पर भी लोगों को पिछले कुछ काफी समय में खाली करना पड़ा। वहां में एक पहाड़ी दरक रही है, इसलिए पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरी पल्दी घाटी के अंदर बहुत बड़ा भूभाग जो दरक रहा है। इस नाते सरकार को सोचना चाहिए कि आने वाले समय में यहाँ पर किस तरह से कैसे यहाँ पर राहत हो सकती है, कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे इस जमीन को बचाया जा सकता है। इस नाते भू वैज्ञानिक यहाँ पर आए और इस पूरी जमीन का सर्वे करें और देखें कि जमीन की किस तरह से, किस कारण से ये पहाड़ियाँ दरक रही है, जिस कारण जिन लोगों को यहाँ पर बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण लोगों को घरों से बाहर रहना पड़ रहा है। इसलिए विशेष कदम यहाँ पर उठाएं।